अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं? अच्छा स्टूडेंट, तो हमारे पास ये क्लास 9th मैथमेटिक्स है। तो इसके सिलेबस के हवाले से जो आप लोगों के लिए खुशखबरी आई थी, तो वो मैंने अपलोड कर दी है। बिल्कुल मुकम्मल वीडियो है, उसमें आप देख सकते हैं कि कौन-कौन से क्वेश्चन आपने नहीं करने। ठीक है स्टूडेंट? तो जितने भी मुश्किल क्वेश्चन थे वो सारे के सारे कट हो चुके हैं, सिर्फ इजी क्वेश्चन बच चुके हैं। ठीक है? बाकी मैं ये भी बता दूंगा कि आप 75 में से 60 नंबर किस तरह से ले सकते हैं। ठीक है? मैं उसका एक बिल्कुल शॉर्ट फार्मूला इजी वे वो बना दूंगा ताकि आप लोगों के लिए वो हेल्पफुल हो सके और आप 75 में से 60 नंबर आप 65 नंबर तक ले सकते हैं उस फार्मूला की हेल्प से। ठीक है? तो इंशाल्लाह वो वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। ठीक है? तो हमने इसके एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था स्टूडेंट। तो हमारे पास ये चैप्टर नंबर 2 है। इसकी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.3। ठीक है? तो इसमें देखिए स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पर के फाइंड लोगारिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। स्टूडेंट, हमने पहला क्वेश्चन कर लिया है और इसकी जो थ्योरी है पूरी डिटेल के साथ हमने 1 बाय 1 एमसीक्यूज क्वेश्चन वो भी किए हैं। तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। ठीक है? ताकि आप वहां से देख सकें। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड लोगारिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है? आपको ये नंबर दिए गए हैं, आपने क्या करना है, इसका लोगारिथम मालूम करना है। ठीक है? तो आप लोग ऐसा करें, आप लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लें या फिर टेबल से। ठीक है? पीछे टेबल भी मौजूद है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही लिखूंगा। ठीक है? बाय यूजिंग कैलकुलेटर। ठीक हो गया स्टूडेंट? तो हमारे पास यहाँ पर ये क्वेश्चन है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 है ये। ठीक है? तो इसमें देखें स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के फाइंड द लोगारिथम 43 है। ठीक है? आपने क्या करना है, सबसे पहले इसका लोगारिथम लेना है। ठीक है? लॉग ऑफ 43 मैंने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, तो आप लोगों ने लिखना है लॉग ऑफ 43। कैलकुलेटर उठाएंगे, वहां पर लिखा होगा LOG, साइंटिफिक कैलकुलेटर जो होता है। ठीक है? तो बाकी बोर्ड में भी वो आपको यूज करने देते हैं, कोई इशू नहीं है साइंटिफिक कैलकुलेटर का। ठीक है? तो आप वहां पर भी पेपर में अपने ले जा सकते हैं। ठीक है? क्योंकि स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि सर पेपर में ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते, तो बच्चे ले जा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं होता वहां पर। तो बाय यूजिंग कैलकुलेटर आपने लॉग पर प्रेस करना है और फिर 43 लिखना है। ठीक है? तो जैसे ही आप आंसर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.63 इस तरह से। ठीक है? उसके बाद आपके पास दूसरी इसकी जुज है स्टूडेंट के 579। ठीक है? अब आपको मैं वो टेबल से किस तरह से आप देखेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। अब देखें, यहाँ पर सबसे पहले इसका करेक्टरिस्टिक्स मालूम करना होता है स्टूडेंट। ठीक है? तो आप करेक्टरिस्टिक्स किस तरह से मालूम करेंगे, आप देखें यहाँ पर ये जो पॉइंट है मूव करेगा। ठीक है? इधर आ जाएगा, यानी कि इसका करेक्टरिस्टिक्स कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब मेंटिसा किस तरह से निकालेंगे, 57 को लोगार्थम वाली टेबल में देखेंगे। एक टेबल है एंटी लोगार्थम, वो नहीं देखनी है आपने, सिर्फ लोगार्थम वाली देखनी है। तो वहां पर क्या करेंगे, 57 को देखेंगे 9 वाले कॉलम में। ठीक है? 57 को 9 वाले कॉलम में देखेंगे, जो नंबर लिखा होगा यहाँ पर फिर ऐड कर देंगे, वो आपके पास क्या आ जाएगा, मेंटिसा। फिर इन दोनों को जमा करेंगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, 2.76 27, सॉरी स्टूडेंट। ठीक है? इसको पॉइंट के बाद जो है अलहदा करके पढ़ते हैं, 2.7627 इस तरह से। ठीक है? तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट, आपके पास इसी सवाल की तीसरी जुज है। उसने कहा है 1.982। अब देखें यहाँ पर आपके पास करेक्टरिस्टिक्स जो है वो 0 है, क्योंकि आपके पास जो इशारिया है, डेसिमल है, वो ऑलरेडी अपनी जगह पर मौजूद है। तो उसके बाद आपने सिर्फ सिंपल क्या करना है, 19 को देखना है 8 में। ठीक है? 2 का डिफरेंस देखेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 0.297 आएगा स्टूडेंट। ठीक है जी? उसके बाद देखें स्टूडेंट, आपके पास नेक्स्ट है। इसी क्वेश्चन को हम आगे मजीद सॉल्व आउट करते हैं। इसकी है जी चौथी जोस, ये लिखी हुई है 0.0876। ठीक है? अब देखें यहाँ पर आपके पास ये पॉइंट लिखा हुआ है, ये मूव करके 8 के साथ आएगा। आपने सिंपल क्या करना है, 87 को देखना है 6 के कॉलम में। ठीक है?
तो आप इसको माइनस करेंगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर ये -2 आएगा और 87 को देखेंगे 6 के कॉलम में, तो वहाँ पर जो आपके पास नंबर आएगा उसको आप माइनस करेंगे -2 से, तो आपके पास ये आंसर आएगा, ठीक है? बाकी अगर आप कैलकुलेटर की हेल्प से डायरेक्ट निकालना चाहें तो बिल्कुल 1 सेकंड के अंदर आ जाएगा आपके पास आंसर, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ में भी पूछ लेता है, तो वहाँ पर आप इसके बजाय कि इसको हल करते रहें, आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी, टाइम ज़ाया होगा, ठीक है? बाकी वहाँ पर मैं एक और भी वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें आपको बताऊँगा कि आप हाईएस्ट मार्क किस तरह से ले सकते हैं। शॉर्ट फार्मूला एक ट्रिक है। उसके अलावा आपकी जो पेपर प्रेज़ेंटेशन है कि पेपर को आपने किस तरह से लिखना होता है मैथ के पेपर को, वो भी मैं इंशाअल्लाह उसकी वीडियो एक अलहदा से बनाकर अपलोड कर दूँगा। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर 5वीं जूज़ है 0.047, इसमें आपके पास है 1.328, ठीक है? इसका हमने लॉगरिथम मालूम किया है। उसके बाद छठी जूज़ है 0.00354, इसमें भी आपने क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर ये पॉइंट इधर जाएगा, ठीक है? इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा स्टूडेंट? -4 आएगा। तो उसके बाद आप कैलकुलेटर उठा लें या फिर आप लॉगरिथम वाली टेबल यूज़ करें, तो वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, -3450, ठीक है? तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। मैं बुक में आपको दिखा देता हूँ कि इफ लॉग 3.177 इज इक्वल टू 0.5019। अब स्टूडेंट उसने इसका लॉगरिथम आपको दे दिया है कि इसका लॉगरिथम आपके पास ये आता है, देन फाइंड लॉग। इसमें स्टूडेंट आपने इसका कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम करके फिर इसको आपने क्या कर देना है, सिंपल जमा कर देना है, ये इसका लॉगरिथम आ जाएगा, ठीक है? तो देखें, मैंने ये क्वेश्चन किया हुआ है, बिल्कुल ईज़ी तरीके से किया है, कोई मैंने टिपिकल वे इस्तेमाल नहीं किया। अब देखें, लॉग 3177, ठीक है? इसका उसने लॉगरिथम आपको कितना दिया था, मैं यहाँ पर लिख दूँ कि 0.5019, ठीक है? तो अब देखें, हमारे पास लॉग क्या है स्टूडेंट, आपके पास क्वेश्चन ये इधर पॉइंट 1 आता है, ठीक है? अब आपके पास जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो वहाँ पर ये पॉइंट नहीं लगा हुआ है, ठीक है? तो अब देखें, हमारे पास यहाँ पर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा स्टूडेंट, ये 3, ठीक हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास कितना है स्टूडेंट, 3 है, ठीक है? वहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन था ना, मैं इधर लिख देता हूँ कि लॉग ऑफ 3177, उसका लॉगरिथम मालूम करना है, ठीक है? अब इसमें देखें, कैरेक्टरिस्टिक्स आपका पॉइंट इधर मौजूद है, यहाँ से वो मूव करेगा, इधर आएगा, तो कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आ जाएगा, 3। फिर हम देखेंगे 31 को 7 में 7 का डिफरेंस देखेंगे, तो उसका तो आपने देखना ही है, उसका ऑलरेडी उसने जो है ना आपको लॉग दे रखा है, ठीक है? तो सिंपल आप मेंटिसा की जगह पर लिख देंगे, और मैंने ये बताया है पहले ही कि इसकी जो पहली वीडियो है उस पे मैंने बताया है, ये एमसीक्यूज़ है कि लॉगरिथम किसके बराबर होता है किसी भी नंबर का, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा के, ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास कितना है स्टूडेंट, 3 है, प्लस 0.8019, तो दोनों को जमा कर दें, आपके पास इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा। उसके बाद देखें, आपने क्या करना है, दूसरी जो है लॉग ऑफ 31.77। अब देखें, इसका भी उसी तरह से आपने कैरेक्टरिस्टिक्स इशारिया मूव करके यहाँ पर आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास 1 आएगा, मेंटिसा ऑलरेडी मौजूद है, दोनों को आप क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। तो सिंपल इसका आंसर आ जाएगा आपके पास। उसके बाद लॉग ऑफ 0.03177, अब इसमें देखें कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास ये पॉइंट जो है मूव करके यहाँ पर आएगा, -2 आ जाएगा, और मेंटिसा आपके पास ऑलरेडी गिवन है, दोनों को आप जमा करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है? तो अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर एंड हो रहे हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट, यहाँ पर देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है? आपने यहाँ पर क्या करना है, एक्स की कीमत मालूम करनी है। तो देखिए स्टूडेंट, बिल्कुल आसान है ये क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं है, बाकी बोर्ड के हवाले से ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब देखिए स्टूडेंट, लॉग ऑफ एक्स, हमें क्या चाहिए, एक्स चाहिए, तो लॉग दूसरी साइड पे आएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे एंटी लॉग ले ले तो आपकी मर्जी है, लॉगरिथम से खत्म हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, एंटी लॉग। अब हम एंटी लॉग किस तरह से लेंगे, ये जरा सुन लें। सबसे पहले कैलकुलेटर उठाएंगे, कैलकुलेटर में वहां पर होगा शिफ्ट का बटन, ठीक है? मैं आपको बता देता हूँ
वहाँ पर लिखा होगा SHIFT, इस तरह से शिफ्ट, ठीक है। जैसे ही आप उसको प्रेस करेंगे तो आपके कैलकुलेटर की एलसीडी पर इस तरह से 10 लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो फिर आप वो अपना क्वेश्चन लिखेंगे 0.0065। फिर आप जब आंसर के ऊपर प्रेस करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट ही उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपने डायरेक्ट ही क्वेश्चन का आंसर लिखना है, कोई ज्यादा डिटेल वगैरह नहीं लिखनी, ठीक है स्टूडेंट। तो उसके बाद आपके पास इसके अगली जो है स्टूडेंट के log ऑफ x इज इक्वल टू 1.192। फिर हमने लिखा है टेकिंग एंटी लॉग। कैलकुलेटर उठाएंगे, वहां पर शिफ्ट के ऊपर प्रेस करेंगे, फिर आपने क्या करना है, शिफ्ट के ऊपर प्रेस करने के बाद स्टूडेंट आपने वो इस ये वाला अपना क्वेश्चन लिखना है और आंसर के ऊपर प्रेस करेंगे तो आपके पास ये डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है log ऑफ x इज इक्वल टू -3.434। अब देखिए स्टूडेंट, जब आप अपने ये लोगार्थमिक वाली टेबल में देखेंगे, एक टेबल है लोगार्थम वाली, दूसरी टेबल है एंटी लोगार्थम वाली। अगर आप बाई टेबल के साथ करना चाहें किस तरह से करेंगे, 34 को देखेंगे 3 में, ठीक हो गया। 4 का डिफरेंस देखेंगे, करेक्टरिस्टिक्स इसका 0 है, ठीक हो गया। तो फिर आप दोनों को क्या कर देंगे, जमा कर देंगे तो आपके पास एंटी लोगार्थम आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये मैंने इसका लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 0.003681, ठीक है। तो उसके बाद स्टूडेंट आपके पास इससे अगला सवाल है log ऑफ x इज इक्वल टू माइनस, ठीक है जी, 1.5726, ठीक है। तो इसमें देखें स्टूडेंट, आपके पास यहाँ पर टेकिंग एंटी लॉग, ठीक है। आपने वहीं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है, x इज इक्वल टू 0.0675, ठीक हो गया। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा बाय यूजिंग कैलकुलेटर, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह से ये ले रहा हूँ, फिर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, शॉर्ट वीडियो, जिसमें आपको ये बताऊंगा कि आपने एक साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल किस तरह से करना है और किस वाले बटन का हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग मुझे कमेंट में कहेंगे तो ठीक है, आपने कमेंट लाजमी करना है। अगर तकरीबन 10-20 कमेंट हो गया तो फिर मैं इंशाल्लाह वीडियो बना दूंगा। अब देखें स्टूडेंट, log ऑफ x इज इक्वल टू 4.3561। इसमें भी आपने एंटी लॉग लेना है तो कैलकुलेटर की हेल्प से आप लेंगे। अगर आप इस्तेमाल करना चाहें लोगार्थम वाली टेबल, एंटी लोगार्थम वाली टेबल, तो मैं वो भी आप लोगों को दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो उसमें आप लोग देख लें कि लोग एंटी लोगार्थम वाली टेबल जो है, ठीक है स्टूडेंट, ये लास्ट में बुक के बिल्कुल लास्ट में ठहरी हुई है ये वाली, ठीक है स्टूडेंट। ये आपके पास लिखी हुई है एंटी लोगार्थम की, ठीक है, इसको आप इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी आपके पास जो टेबल है ये है लोगार्थम वाली टेबल, ठीक है। तो इसको आप लोग इस्तेमाल करके अपना क्वेश्चन इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। बाकी जब आपके एनुअल पेपर होंगे तो उसमें आप क्या करेंगे, ये लोगारिथम वाली टेबल अलहदा से मिलती है, 10-20 रुपए की आती है, आप वो लेकर अपने कमरा इम्तिहान में जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट आपके पास इसके लास्ट जो है कि log ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 2.0184 है, ठीक है। तो इसमें भी आपने क्या करना है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस, तो आपने शिफ्ट के ऊपर प्रेस करना है, फिर लोगार्थम के ऊपर प्रेस करना है स्टूडेंट, ठीक है। तो फिर आप उसके बाद क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे, माइनस लिखने के बाद 2.0184 लिखेंगे, ठीक है। ये नहीं है कि बाद में माइनस का कोई रोल आएगा, नहीं, इस तरह से नहीं हुई। आपने सबसे पहले शिफ्ट के ऊपर प्रेस करना है, फिर लॉग के ऊपर प्रेस करना है, ठीक है। वो आपके पास 10 आ जाएगा, फिर आपने माइनस लिखना है, -2.0184। जैसे ही आंसर के ऊपर आप प्रेस करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा 0.09585, ठीक है। ये असल में आगे 2.4 एक्सरसाइज हुई पड़ी है, क्योंकि मैं अपने बच्चों को जहाँ पर पढ़ाता हूँ वहां पर मैंने पूरी बुक पढ़ा दी थी, ठीक है। तो रिवीजन भी करा रहा था, खैर से तो अब वो रिवीजन में भी तकरीबन चौथे चैप्टर पर पहुंच चुके थे। तो अब ये स्मार्ट सिलेबस आ गया है,
चलें कोई नहीं फ़ायदा हो गया उनका। तो बाकी बच्चों मैंने वो स्मार्ट सिलेबस वाले वीडियो अपलोड की हुई है, ठीक है। पेरेंट्स गेम वाली वीडियो अपलोड की हुई है, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो लाइक, कमेंट और फॉलो लाज़मी करें। स्टूडेंट अल्लाह हाफ़िज़।